नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण गोयल सरस्वती क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अपने प्रतिशत टॉपिक कर रहे थे। पहली क्लास हमारी हो चुकी थी, सेकंड क्लास आज हमारी प्रतिशत की। हम 3 टाइप पहले कर चुके थे, आज हम 4th टाइप करते हैं। इसमें है प्रतिशत अधिक व कम ज्ञात करना, कि प्रतिशत को अधिक व कम कैसे ज्ञात करते हैं। इसे एक एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं हम कि कोई संख्या 500 से 20% अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में ये बात ध्यान रखें, यहाँ पर का या के नहीं है जो कि आप गुणा करें। ध्यान रखें, जल्दबाजी न करें, या का या के नहीं है इसलिए गुणा नहीं करना। यहाँ पर से है कि 500 से 20% अधिक है। 500 से 20% अधिक है तो इस 20% अधिक की गणना हम देखिए किस प्रकार करेंगे। जैसे प्रतिशत है, प्रतिशत की गणना हम 100 पर करते हैं। प्रतिशत की गणना हम 100 को आधार मानकर करते हैं ना, तो ये कह रहा है 20% अधिक है तो इसमें 100 में 20 जोड़ देंगे। ये कह रहा है कि 500 से 20% अधिक है तो ये जो 20% अधिक है ना उसको हम 100 में जोड़ देंगे। यदि कहता है कि 500 से 20% कम है तो हम 100 में से वो 20 घटा देते। तो ये क्वेश्चन है कि हमारा 500 से 20% अधिक है। इस क्वेश्चन कहने का मतलब 500 से 20% अधिक है तो कहना 500 तो है ही है, तो 500 से 20% अधिक है। ये 500 100% हो गया और 20% और है जैसे, तो 100 प्लस 20 120 हो गया। तो अब हम डायरेक्ट याद कर लेंगे 500 का 120%। इसको आप ऐसे लिखिए 500 से 20% अधिक या लिखिए 500 का 120%। एक ही बात है, 500 से 20% अधिक या 500 का 120%। एक ही बात है कि 500 से 20% अधिक, 20% अधिक इसका मतलब है 120। 100 में से 100 में प्लस 20 जोड़ा तो ये 120 बन गया। बस वही बात है कि 500 से 20% अधिक या 500 का 120%। तो बस हम इसमें ये याद कर लेंगे 500 का 120% घटाने के बाद में 100 बटे में 100 लगा देंगे, 100 से भाग कर देंगे। 2 0 से 2 0 गई, 12 5 60 और 1 0 पड़ी है 600। तो कोई संख्या जो 500 से 20% अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो 500 से 20% अधिक यानी कि 500 का 120%। इस 20% अधिक को हमने 100 में जोड़कर लिख दिया, क्योंकि प्रतिशत की गणना हम हमेशा 100 मानकर करते हैं। प्रतिशत की गणना 100 पर की जाती है ना, इसलिए 100 में 20 जोड़कर 120 लिख दिया। तो 500 से 20% अधिक ज्ञात करना या फिर 500 का 120% ज्ञात करना, दोनों एक ही बात है। तो 500 का 120% ज्ञात करके 600 हमारा आंसर दे देंगे। ठीक है, इसके बाद में नोट कर लीजिए। इसके बाद में एक और क्वेश्चन लिखा मैंने इसके प्रतिशत अधिक का हमने क्वेश्चन पहले देख लिया था। प्रतिशत कम का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि कोई संख्या 350 से 10% यदि कम है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 10% कम है तो 100 में से 10 घटा दो, 100 में से 10 घटा दो, वो प्रतिशत है। 100 में 10 गया 90%। तो अब इस 350 का 90% ज्ञात कर लीजिए। 350 का 90% आएंगे बटे में 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से ये 0 कैंसिल। तो 9 5 35 का 5 इसलिए 3 9 30 27 और 3 30 305 45 9 5 45 9 5 45 और 9 30 27 और 4 31 315 315 हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार हम कोई भी क्वेश्चन याद कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन दे दे कि 400 से 40% अधिक ज्ञात कीजिए, 400 से 40% अधिक ज्ञात कीजिए। तो 400 गुणा इस 40 अधिक है तो 100 प्लस 40 बराबर 140। तो 400 का 140% ज्ञात कर लेंगे। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई और 0 तो आएगी, 4 चौके 16 कैंसिल है, 1 4 4 और 1 560। ये आंसर आ गया। इस प्रकार हम कुछ भी याद कर सकते हैं। तो थोड़ा वर्डिंग ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये से है, का या के नहीं है, जो आप डायरेक्ट गुणा निशान लगा दो। 350 से 10% कम है कि 350 तो हमें लेना ही है पहले,
बाद में 10% उसमें कम करना है तो हम डायरेक्ट कर देते हैं कि 100 में से 10 घटा देते हैं डायरेक्ट प्रतिशत में, तो 90%। और इस 350 का फिर 90% याद कर लेते हैं, 350 का 90/100 तो 315 आंसर आ गया। इसी प्रकार 400 से 40% अधिक है तो 40% अधिक 100 पर है तो 100 + 40 140, तो 400 का 140% हम याद कर लेंगे। प्रतिशत हटाया तो बटन 100 लगा दिया, 2 0 2 0 कैंसिल और 14 चौके 56 और 0 560 आंसर आ गया। नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगला टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 5। इसमें है +-x +-y +-x इंटू y बटा 100 और बराबर क्वेश्चन मार्क याद करना होता है हमें। यहाँ प्लस माइनस का मतलब है वृद्धि और कमी से, यहाँ प्लस माइनस का मतलब है वृद्धि और कमी से, और यहाँ भी प्लस माइनस का मतलब है वृद्धि और कमी से। हमें कोई भी दो चीजें दी हो, जैसे चीनी के भाव में यदि 20% की वृद्धि हो जाती है तो मतलब यहाँ +20 लेंगे, ठीक है। तो कितनी खपत में कितनी कमी करें, तो कमी के लिए यहाँ पर माइनस का साइन ले लेंगे कि उसके जो रेट पर कोई भी फर्क, खर्च पर कोई फर्क न पड़े, कोई फर्क न पड़े तो यहाँ पर हम 0 लगाकर उसे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। इससे हम एक क्वेश्चन की सहायता देखते हैं। जैसे दिया है चीनी का भाव, चीनी का जो भाव है 20% घट जाने पर 20% घट जाने पर कोई गृहिणी कितने प्रतिशत का उपभोग बढ़ाए कि खर्चा वही रहे। तो अब इस क्वेश्चन में 2-3 जो बातें ध्यान से देखनी है कि चीनी का भाव है, अपने को मतलब नहीं है कुछ भी हो, 20% घट जाने पर, 20% घट जाने पर, घटने के लिए यहाँ माइनस लेंगे और ये 20% यहाँ 20 लिख देंगे। 20% घट जाने पर कोई जो ग्रहण है ना, कितने पता नहीं कुछ भी हो, कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ाए, बढ़ाने का मतलब प्लस कितने का पता नहीं हमें, ये y डायरेक्ट लिख दीजिए, अपने इसकी वैल्यू ज्ञात करने में पता नहीं है y की वैल्यू, तो डायरेक्ट लिख दीजिए। उसके बाद में ये जो माइनस 20 है और इनटू में जो y है डायरेक्ट लिख दीजिए और अपॉन में 100। ये कह रही खर्चा वही रहे मतलब ना तो ज्यादा हुआ और ना कम हुआ, मतलब कि खर्चा वही रहे, 0 रहे। तो इसे हम सोल्व करके देखते हैं कि -20 + y, अगर प्लस का गुणा माइनस से करोगे तो माइनस ही आएगा, और माइनस का गुणा प्लस से करोगे फिर वापस माइनस ही आएगा। तो माइनस, ये मैंने बताया था कि यदि विपरीत चिन्हों को गुणा करते हैं तो माइनस आता है, यदि सेम चिन्हों को गुणा करते हैं तो प्लस आता है। यानी प्लस का गुणा प्लस से करते हैं तो प्लस ही आता है, और माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो प्लस ही आता है। प्लस का गुणा माइनस से और माइनस का गुणा प्लस से करने पर ये दोनों नेगेटिव आते हैं। बस ये है यहाँ पर कि माइनस का गुणा प्लस से किया तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव गुणा फिर प्लस से किया तो नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव लिख दिया मैंने, माइनस लिख दिया। ये 20y बटे में 100 और बराबर में क्या है 0। अब इसे पक्षांतर करके हम सोल्व कर लेंगे। जैसे कि y रहने दो, माइनस इसको काट दीजिए, 1 0 से 1 0 गई, 2 1 2 2 5 10 माइनस y बटे में 5 बराबर ये जो माइनस का 20 है उस पक्षांतर में उधर जाएगा तो ये प्लस का 20 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम ले लीजिए 5, तो इसके बटा कुछ नहीं है 1, तो 1 5 5 और 5 है तो y 5y माइनस 5 एकम 5 तो y एकम y बराबर 20। तो 5y में से 1y गया 4y बराबर ये जो 5 भाग में है उधर जाकर गुणा में चला जाएगा, तो 20 इंटू 5 और ये 4 यहाँ पर गुणा में है उधर जाकर भाग में हो जाएगा, तो 20 इंटू 5 बटे में 4 काट दीजिए, 4 गुण 4 4 5 20 और 5 5 25। तो क्वेश्चन था कि चीनी का भाव 20% घट जाने पर कोई गृहिणी कितने प्रतिशत का उपभोग बढ़ाए, तो यहाँ का 25% यदि वो उपभोग बढ़ाएगी तो खर्चा वही रहेगा। तो ये जो कंसेप्ट है
ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। इस पे 3-4 क्वेश्चन अपन देखेंगे अभी कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100 कितने की वृद्धि हो रही है, कितने कमी हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है, कितने कमी हो रही है, उसके बाद उसको सोल्व कर कर कि इस पर क्या फर्क पड़ रहा है। तो अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो यहाँ 0 आएगा। यदि कहता है कि वो कम होता है तो यहाँ माइनस में कुछ भी आ जाएगा। यदि कहता है बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो यहाँ प्लस में कुछ आ जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं अपने। ये जो अपना एक मेथड लिखा ना, इस पर 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी चीज है उसमें 2 वैल्यूज दिए हैं, एक तो x की है एक y की है। कभी तो x बढ़ेगा y घटेगा, तो उसमें क्या परिवर्तन होता है तो हम याद करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। यदि हमें x का एक परिवर्तन हमें दिया हुआ है, दूसरा परिवर्तन हमें गिवन नहीं है, और ये यहाँ पर दिया टोटल होता क्या है, वृद्धि होती है, तो यहाँ प्लस में कोई चीज आ जाएगी। अगर कमी होती है तो यहाँ माइनस में कोई चीज आ जाएगी। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी संख्या में 25% की वृद्धि होती है, 25% की वृद्धि के लिए प्लस और ये 25, ठीक है, वृद्धि कर दी जाए और फिर 16% की कमी कर दी जाए, तो ये y वाली 16 और की क्या है, कमी की है, कमी के लिए -16। और ये जो चिन्ह होता है बीच वाला, ये जो प्लस माइनस वाला चिन्ह है, ये इन दोनों पर डिपेंड करता है कि ये प्लस प्लस और ये माइनस, इन दोनों गुणा करेंगे, प्लस गुणा माइनस करेंगे तो नेगेटिव संख्या आएगी। तो यहाँ ये माइनस आ जाएगा कि ये x है, ये यहीं से है x, और ये जो y है वो सेम ये y है कि प्लस 25 है, तो यहाँ पर प्लस 25, यहाँ भी प्लस 25, और ये -16 तो यहाँ भी -16 और यहाँ भी -16। तो प्लस 25 -16, तो यहाँ 25 गुणा 16 करेंगे, और जो ये प्लस और माइनस था इन दोनों गुणा करके यहाँ माइनस आ गया, और बटे में क्या है 100। और ये कह रहा है कि तो संख्या में वृद्धि या कमी की प्रतिशत बताइए, तो हमें ये ज्ञात करना है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क, ये ज्ञात करना है, हमें सोल्व कर लेंगे तो याद हो जाएगा। सोल्व करते हैं। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 कम 4, 4 चौके 16, तो ये बन गया प्लस का 25 और माइनस का 16 और 4 20, माइनस का 20 तो बराबर 5। यदि ये प्लस में आ गया तो 5% की वृद्धि कहलाएगी, 5% की वृद्धि। क्वेश्चन था, यदि किसी संख्या में 25% की वृद्धि की जाए, ये वृद्धि कर दी 25 की, और फिर 16% कमी कर दी, ये कमी कर दी 16 की, और ये 25 इंटू 16 यहाँ पर आ जाएगा, और ये प्लस इंटू माइनस, माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा, और ये बटे में 100 लिखा हुआ है। और बराबर हमें ज्ञात करना संख्या में वृद्धि या कमी की प्रतिशतता बतानी है। तो ये क्वेश्चन मार्क आ गया, हमें ये ज्ञात करना है, पता नहीं है, फाइंड आउट करना है। फिर इसे कैलकुलेट करना होंगे। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 कम 4, 4 चौका 16, तो बचा यहाँ 4, माइनस का 16 और माइनस का 4। आपको बताया था कि यदि दोनों माइनस के हों, जैसे -16 और माइनस का 4 है, तो समान जो चिन्ह होने पर इनका जोड़ कर देते हैं। 16 और 4 20, और निशान हुआ था जो बड़ी संख्या के साथ होता है, 16 के साथ माइनस बड़ा है तो ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस का 20 लिख दिया। 25 में से 20 ये पता है 5 होते हैं। यदि ऐसी कंडीशन आए कि 20 माइनस 25 तो -5 होता, तो कहना मतलब 5% की कमी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर प्लस 20 आया तो कहना मतलब 5% की वृद्धि हुई है। ये हमारा आंसर आ गया। संख्या में वृद्धि या कमी कितने की हुई है कि प्रतिशत बतानी थी, तो 5% की वृद्धि हुई है। नोट कर लीजिए वाला क्वेश्चन। ये जो टाइप है ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। इसके अंदर आयत के जैसे कोई भी द्विघात में रश कोई आकृति होती है, जैसे आयत हो गया या वर्ग हो गया या फिर वृत्त हो गया, जैसे कि वृत्त है तो इसमें इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो इसमें जो आर स्क्वायर है ना, आर गुना आर, तो इसका मतलब यही है कि जैसे अगर कहते हैं क्वेश्चन आया था कि यदि वृत्त के जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या में यदि 10% की वृद्धि की जाती है तो उसकी क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। यदि कहता है कि वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो 10 की वृद्धि प्लस ये दोनों आर आर है, इसलिए यहाँ पर सेम ही आ गया, 10 की वृद्धि प्लस 10 गुना 10 बटा 100। और हमें ज्ञात करना है कि वृत्त के क्षेत्रफल क्या क्या फर्क पड़ेगा। तो 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, 10 और 10 20 और 1 21, तो यानी वृत्त के क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हो जाएगी। जैसे ये वृत्त है उसी प्रकार आयत में ये होता है कि इसमें आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसमें भी ये दो राशियां दी गई है कि आयत में कितने प्रतिशत की
ये जो लंबाई है, लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, कि चौड़ाई में 25% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि होती है। तो कुछ भी नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो हमें कहा गया उसको ध्यान दीजिए कि आयत की लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि कह रहा है, पता नहीं कितने प्रतिशत की, तो x ही आ गया डायरेक्ट, और वृद्धि करने हैं तो प्लस आ गया। उसके बाद में ज्ञात करना है चौड़ाई में 25% की कमी के लिए माइनस, और ये 25 आ गया, ठीक है। उसके बाद प्लस का गुणा माइनस से करो तो माइनस जाएगा, और 25 गुना x गुना 25 एक ही बात है, 25 गुना x या और बटे में 100 है। और ये क्या कह रहे हैं, आयत के क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि होती है, वृद्धि के लिए प्लस, और कितने की होती है 20% प्लस 20, बस अब से 100 भी करना है। पक्षांतर करेंगे इसमें हम, पहले काट दीजिए 25 कम 25, 25 चौका 100। x वालों को लेफ्ट साइड पड़े रहने दीजिए जैसे, x प्लस का पड़े रहने दीजिए जैसे, और ये माइनस का x/4 है, ये देखिए ये बराबर, ये प्लस का 20 उधर पड़े ही है, ये जो माइनस का 25 है ये उधर जाकर प्लस का 25 हो जाएगा। सोल्व कर लीजिए इसे, तो एलसीएम आ गया 4 बटे में कुछ नहीं है 1, तो 4x माइनस x बराबर 20 प्लस 25 45। 4x में से x गया 3x, और ये जो भाग में 4 का उधर जाकर गुणा हो जाएगा 45 गुना 4, तो x बराबर 3 जो गुणा में उधर जाकर भाग में चला जाएगा, तो 45 गुना 4 बटे 3, तो 3 कम 3 15 45, तो x बराबर आ गया 60, 15 चौकी 60। तो ये जो टाइप है इसमें कंफ्यूजन कहीं भी जरूरत नहीं है, जो बस एक तो में x दिया होगा कमी या वृद्धि दी होगी, y दिया होगा कमी या वृद्धि दी होगी, और क्या फर्क पड़ता है वो यहाँ दिया होगा। 3 चीज दी होगी हमें कि कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है, कितने प्रतिशत कमी हो रही है, और क्या फर्क पड़ रहा है अंततः, बस वही तीनों चीज लिखनी है हमें। कितने प्रतिशत वृद्धि तो यहाँ लिखनी है, ठीक है, और कितने प्रतिशत कमी वो यहाँ लिखनी है हमने, और जो टोटल जो वृद्धि हो रही है या कुछ भी हो रहा है कि 20 वृद्धि होगी तो यहाँ प्लस 20 लिख दिया हमने, बस ये किया हमने। कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम इसे ऐसे कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसे। चलिए इसके बाद हम अगला टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 6। इसमें मैंने क्वेश्चन लिखा है, एक गांव की जनसंख्या 5000 है, यदि इसमें पुरुषों की संख्या 2000 है तो महिलाओं की संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो महिलाओं की संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए कुल जनसंख्या बराबर पुरुषों की जनसंख्या होगी प्लस जो महिलाओं की संख्या होगी, यही होगा ना कि पुरुषों की संख्या प्लस महिलाओं की संख्या बराबर कुल जनसंख्या। तो देखिए गांव की जनसंख्या 5000 है, हमें दिया गया 5000, कुल 5000 है, और उसमें पुरुषों की संख्या कितनी है 2000 है। तो ये नॉर्मली क्या हो गया कि महिलाओं की संख्या कितनी होगी 2000, पुरुष है टोटल 5000 है, तो 5000 में से 2000 गया 3000 महिलाएं होंगी। लेकिन हमसे इसका प्रतिशत पूछा गया, हमसे महिलाओं की संख्या का प्रतिशत पूछा गया, तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए महिलाओं का प्रतिशत पूछा है और कुल में से ज्ञात करेंगे, तो 3000 बटे में 5000 कि महिलाओं की संख्या प्रतिशत पूछा है हमसे। तो अपने पहली क्लास में देखा था कि जैसे कुल है तो कुल को अपने 100% मान लेते हैं, ठीक है। तो 5000 में से 3000 महिलाएं हैं, 5000 में से 3000 महिलाएं हैं, तो अब हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हमने देखा था पहली क्लास में प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, गुणा में 100। इसे सोल्व कर लीजिए, 2 0 से 2 0 गई, 1 0 से ये 0 गई, 5 1 5, 5 31 और 1 0 60। तो महिलाओं की संख्या प्रतिशत कितना आ गया 60%, ठीक है। हमसे ये पूछा गया था कि महिलाओं की संख्या का प्रतिशत कितना है, तो 60%। वैसे नॉर्मली देख लीजिए कि पुरुषों की संख्या का जो प्रतिशत है वो कितना आएगा, पता है टोटल 100% है, महिलाओं के 60% आ गए, तो 60% में से 40%, 60% में से 60% गए, सॉरी 100% में से 60% गए, कितने बचे 40%। तो ये पुरुषों की संख्याओं का प्रतिशत आ गया। नॉर्मली ज्ञात भी करना चाहे तो क्या करेंगे हम, वैसे हमें ये पुरुषों की संख्या 2000 दी है और महिलाओं का प्रतिशत पूछा है। यदि मैं महिलाओं की संख्या दी होती 3000 और पुरुषों का प्रतिशत पूछा होता तो कैसे ज्ञात करते कि महिलाओं की संख्या 3000 है, टोटल 5000 है, 5000 में से 3000 क्या 2000, तो 2000 बटे में कुल जनसंख्या 5000,
और वही प्रतिशत ज्ञात करने के गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, 5 का 5, 5 का 20, 40। ये लिखा मैंने कि टोटल परसेंट 100 है, कुल जनसंख्या 5000, महिलाओं का 60% आ गया, तो पुरुषों का ऑब्वियस है 40% होगा, क्योंकि 100 में से 60 गया 40%। वैसे 5000 में से 2000 गया 3000। ठीक है, हमसे पूछा तो ये क्या था कि महिलाओं का प्रतिशत कितना है, तो ये आंसर आ गया हमारा 60%। नोट कर लीजिए इसे। इस बार एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। एक व्यक्ति की आय 1800 रुपए है, आय 1800 रुपए, उसने 52% खर्च कर दिए, उसने कितने रुपए की बचत की? तो हमें पता है कि आय बराबर जो हमारी आय होती है, या तो हम उसे खर्च कर देते हैं और बाकी जो बचता है उसको बचत कहते हैं, कि आय बराबर खर्च प्लस बचत, कि हमें जो आय मिली हमने कुछ धनराशि खर्च कर दी और कुछ बचा ली, तो इन दोनों का योग ही आय होती है हमारी। तो व्यक्ति की आय 1800 रुपए है, आय कितनी है 1800 रुपए, और उसने 52% खर्च कर दिए। खर्च का जो प्रतिशत हमें दिया गया है और कितने रुपए बचाए ये हमसे पूछा गया है, तो इसमें क्या करेंगे, हमें पता है आय है, टोटल है, ये हमेशा 100% होती है, ये हमेशा 100% होती है, और हमें बताया गया कि उसने 52% खर्च कर दिए। 100 में से 52% ये खर्च कर चुका है, तो इसकी बचत 100 में से 52 लेस कर दो, 100 में से 52 लेस कर दो तो 48 आ जाएगा। तो उसकी बचत की परसेंट कितनी है 48। हमने पहले तो इसकी प्रतिशत याद कर लिया कि कितने प्रतिशत बचत की उसने। समझे कैसे कि आय 1800 दी गई है, टोटल आय को हम 100% मानते हैं और 52% ये खर्च कर देता है। राशि नहीं पता हमें, प्रतिशत पता है, लेकिन 52% ये खर्च कर देता है। तो आय में से खर्च को लेस कर देंगे तो बचत आ जाएगी। तो आय के प्रतिशत में से खर्च के प्रतिशत को लेस कर दिया तो बचत का प्रतिशत आ गया। अब हमें 100% पता है और 48% याद करना है। तो देखिए 100% बराबर कितना है 1800। 100% हमें पता है और हमें 48% याद करना है। तो हमने पहले पिछली क्लास में किया था कि 100 है तो इसको पहले 1 पर ले लो, 1% याद करो। 100 से 1 कम किया है, कम के लिए हमेशा भाग करते हैं। तो 1800 बटे 100 और हमें क्या करना है 48%। तो 48% बराबर 1 से 48 पर जा रहे हैं, ज्यादा के लिए गुणा करते हैं। तो 1800 बटे में 100 गुणा में 48। अब इसे सोल्व कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो भी और 18 इंटू 48, 18 इंटू 48 आएगा 864 रुपए। 864। तो हमें बचत हमने याद कर ली 864 रुपए। अब हमने एक बात और भी देखी थी, अगर ऐसा ये अगर सिस्टम ध्यान में रहे, एक और चीज देखी थी हमने कि हमें जब जो 1800 दिया, हमें पता है 1800 है, 1800 पता है हमें, और जो प्रतिशत दिया होता है वो हमेशा बटे में आता है और जो प्रतिशत ज्ञात करना होता है वो हमेशा गुणा में आता है। तो ये देखिए सेम लाइन बन गई 1800 बटे 100 इंटू 48। सोल्व करने पर 864 आ जाएगा। यदि ये पूछ लेता कि भाई उस व्यक्ति के 52% खर्च कर दिए तो उसने 52% खर्च किए, उसने कितने रुपए खर्च किए पूछा जाता, तो हम 1800 का 52% याद कर लेते, या फिर 1800 में से 864 को लेस कर दो, इसका खर्च आ जाएगा। 1800 में से 864 लेस कर दो, 1800 में से 864 क्या 936। हमसे पूछा नहीं, नॉर्मली बता रहे हैं कि ये 936 आया था। अगर आप 1800 का 52% ज्ञात करो तो 936 आएगा। आप चेक कर देख सकते हैं 1800 इंटू 52 बटा 100 बराबर 936 आएगा। आप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हमने प्रतिशत के चौथा, पांचवा, छठा 3 टाइप कर चुके हैं। अगली क्लास में हम इंपॉर्टेंट टाइप्स करेंगे, जैसे कि परीक्षा के वाले क्वेश्चन करेंगे और जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और कुछ मतदान से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो आज के जो इस क्लास का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। वो आप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।